जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जा रहा है। सक्षमता 1 पास शिक्षक, सक्षमता 2 पास शिक्षक, सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जा रहा है। लेकिन शिक्षकों में अभी तक एक कंफ्यूजन है दोस्तों कि किसका वेतन ज़्यादा होगा। सक्षमता 1 पास शिक्षक का वेतन ज़्यादा होगा या सक्षमता 2 पास शिक्षक का वेतन ज़्यादा होगा। तो उससे पहले दोस्तों एक चीज़ है, एक है इंक्रीमेंट का बात, कि इंक्रीमेंट किसको कब मिलेगा। जैसा कि विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था दोस्तों कि 1 जनवरी को जो ज्वाइन करेंगे उसका अगला इंक्रीमेंट जो उनको मिलेगा वो 1 जुलाई को मिलेगा। 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी, 3 जनवरी या मार्च में सक्षमता 2 भी पास करने के बाद अगर कोई ज्वाइन किए हैं तो उसको अगला इंक्रीमेंट जनवरी को मिलेगा। यानी 1 जनवरी को जो किए हैं उसको 1 जुलाई को मिलेगा, 1 जनवरी के बाद जो किए हैं उसको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलेगा। एक ये चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों। अब जो बेसिक पे होगा वो वेतन निर्धारण होगा, वो उसी के आधार पर होगा, 1 जुलाई का इंक्रीमेंट और 1 जनवरी का इंक्रीमेंट। मूलतः जो नियोजित शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है वो जनवरी में मिलता है। और सक्षमता 1 पास जो शिक्षक हैं दोस्तों, उसके लिए एक पॉइंट फायदा का वो यही है कि जो इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है वो दिसंबर को लास्ट बेसिक पे मानते हुए जनवरी का लाभ दिया जा रहा है यानी इंक्रीमेंट का, और उसके बाद जो है जुलाई का भी उनको इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है। वेतन निर्धारण का जो पे मैट्रिक्स था दोस्तों, जो विभाग के द्वारा जारी किया गया था, इसमें दिया गया था कि 31 दिसंबर तक अगर किसी का मूल वेतन 24,190 रुपया है तो स्थानीय निकाय के रूप में उसका एक इंक्रीमेंट अगर बढ़ेगा तो 24,920 रुपया हो जाएगा। ये 25,000 से कम होता है तो इसका 1 जनवरी को जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो बेसिक पे होगा वो 25,000 रुपया होगा। ये क्लियर हो गया कि उसको जो है 1 जनवरी को इंक्रीमेंट जो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में मिलता उसके आधार पर उसका बेसिक पे हुआ। दूसरा आप ऐसे देख सकते हैं कि जिसका 31 दिसंबर को बेसिक पे 24,920 रुपया था, 1 जनवरी को नियोजित के रूप में उनका बेसिक पे 25,670 रुपया हो गया, और विशिष्ट शिक्षक का पे मैट्रिक्स के अनुसार इसका जो है बेसिक पे हो जाएगा 25,750 रुपया होगा। तो ये जो बेसिक पे हुआ दोस्तों इसका 1 जनवरी को हुआ, और 1 जुलाई को सभी विशिष्ट शिक्षकों का इंक्रीमेंट लग गया है, यानी 25,750 के बाद का जो बेसिक पे होगा यानी जुलाई में इनको एक इंक्रीमेंट और लग गया। यानी सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, संभवतः उनको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। एक 1 जनवरी वाला मिलेगा स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, और दूसरा 1 जुलाई को मिलेगा। उसी तरह से जो सक्षमता 2 पास हैं या जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं, अगर उसका बेसिक पे 24,920 रुपया है तो जनवरी में उनका जो बेसिक पे होगा वो 25,670 रुपया होगा नियोजित के रूप में। तो उसको नियोजित के रूप में तो जनवरी फरवरी का वेतन तो मिला ही। अब जो वो ज्वाइन किए हैं सक्षमता 2 पास करने के बाद तो उसके आसपास का बेसिक पे 25,750 रुपया होगा। तो ये जो डाटा दिया गया है दोस्तों, ये जो पे मैट्रिक्स दिया गया है, ये तो एक प्रकार का एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि अगर किसी का बेसिक पे इतना था दिसंबर में, जनवरी में इतना था स्थानीय निकाय के रूप में, तो विशिष्ट में इतना हो जाएगा। और ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि 8 नंबर में जो 2003 के शिक्षक हैं नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होना चाहिए, विशिष्ट का 31,670 रुपया होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अब हम लोग देखेंगे कि सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक है और सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक है, दोनों में वेतन कितना ज्यादा होगा और कब से होगा। इस चैट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण से मूल वेतन, सभी प्रकार के शिक्षक, सभी प्रकार से मतलब है कि जो सक्षमता 1 पास हैं, जो सक्षमता 2 पास हैं, सबका वेतन। जैसे 31 दिसंबर को जो छठा फेज के शिक्षक थे डीएलएड वाले, उनका बेसिक पे 21,940 रुपया था। 1 जनवरी को नियोजित के रूप में उसका बेसिक पे 22,600 रुपया हो गया पे इंडेक्स 3 के अनुसार। अब चूंकि 22,600 25,000 से कम है तो जो विशिष्ट बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उसका बेसिक पे 25,000 रुपया होना चाहिए, जिसका 22,600 रुपया था 23,280 रुपया हुआ नियोजित का जनवरी में, और आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है। ये हो गया। ये जो हो गया दोस्तों जिनका 23,280 रुपया था, यानी 25,000 से कम जिसका भी बेसिक पे था स्थानीय निकाय के रूप में 1 जनवरी 2025 से,
उसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 25,000 रुपया होगा, वो देख सकते हैं। ठीक है, इसका तो 1 जनवरी को हो गया ना 25,000। अब आप देखेंगे HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके जिनका 25,000 बेसिक पे था उनका एक इंक्रीमेंट लग गया है, यानी 25,750 रुपया हो गया है। यानी कि 1 जुलाई को जिसका इंक्रीमेंट हुआ है, जिसका बेसिक पे 25,000 से कम था, उनका बेसिक पे जुलाई से 25,750 रुपया हो गया है। उसी के आधार पर वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों जिसका बेसिक पे 25,000 से कम था। वैसे नियोजित शिक्षक दिसंबर 2024 तक जिनका बेसिक पे 24,710 रुपया था नियोजित शिक्षक का, उसी नियोजित का जनवरी 2025 में बेसिक पे 25,450 रुपया हो गया 1 जनवरी को। और ये जो हुआ वो इंडेक्स 7 के अनुसार हुआ। अब 25,450 का जो है पे प्रोटेक्शन के अनुसार आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,750 रुपया हो गया। कब हो गया? ये जो 25,750 रुपया हुआ ये 1 जनवरी को हुआ और इंडेक्स 2 के अनुसार हुआ। और 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लग गया तो वो 26,520 रुपया हो गया। यानी कि दिसंबर 2024 में जो नियोजित शिक्षक का बेसिक पे 24,710 रुपया था, 1 जनवरी को वो ज्वाइन किए तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हुआ। अब उनका जो है 1 जुलाई को बेसिक पे 26,520 रुपया हो गया। तो इसका मतलब है जो सक्षमता 1 पास है उसको एक इंक्रीमेंट जनवरी वाला भी मिल रहा है, एक इंक्रीमेंट जुलाई वाला भी मिल रहा है। हम लोग बार बार बात करते हैं दोस्तों टीटी पास शिक्षक का। टीटी पास शिक्षक का अगर बात करें दोस्तों, दिसंबर 2024 तक जो नियोजित शिक्षक है उसका बेसिक पे 26,210 रुपया होता है। जो नियोजित है 1 जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। चूंकि टीटी पास शिक्षक जो है वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 1 जनवरी को इनका बेसिक जो है पे जो है वो 27,320 रुपया होगा 1 जनवरी को। और एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग गया है, यानी ये 27,320 रुपया जो है वो 28,140 रुपया हो गया। इसका मतलब है दोस्तों जो भी टीटी पास शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 जनवरी को, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका जो 1 जुलाई से जो बेसिक पे होगा वो 28,140 रुपया होगा। जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी या सक्षमता 2 पास करने के बाद 1 जुलाई को उनका यानी 1 जनवरी से लेकर के पूरा 2025 उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। 1 जनवरी 2026 को उनको 28,140 रुपया होगा जो टीटी पास शिक्षक है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 28,660 रुपया था नियोजित के रूप में दिसंबर 2024 को। जनवरी में 29,530 रुपया हो गया। विशिष्ट शिक्षक बन गए तो 1 जनवरी को उनका 29,850 रुपया हो गया बेसिक पे। और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगा तो उसको 30,750 रुपया हो गया। और जो सक्षमता 2 पास है उसका 29,850 ही रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा जो सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। अगर 2003-2005 के नियोजित शिक्षकों की बात करें अगर दोस्तों, दिसंबर 2024 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था। जनवरी 2025 में नियोजित का 31,340 रुपया हो गया। और अगर ये 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिए हैं तो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को जो इंक्रीमेंट के साथ में नियोजित शिक्षक का बेसिक पे है उसी के आधार पर वेतन निर्धारण होगा। तो 2003 और 5 वाले का जो वेतन निर्धारण होगा वो 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया के आसपास पर होगा। और 31,670 रुपया पर उसको फिक्सेशन हो गया। अब जो वो 7 महीना नौकरी कर लिए, चूंकि वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, फिर से उनको एक इंक्रीमेंट लग जाएगा 1 जुलाई को, तो उसका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया। सक्षमता 2 वाले का तो 31,670 रुपया ही रहा, लेकिन सक्षमता 1 वाले जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया। इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जा रहा है या अक्टूबर महीने का दोस्तों वेतन मिलेगा, इसी के आधार पर मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिनको जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि जिसका बेसिक पे जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका बेसिक पे 1 जुलाई को अगर 25,750 रुपया होता है तो 1 जुलाई को 25,000 रुपया ही होगा जिनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। जिसको जुलाई में लगेगा अगर उसका 25,750 रुपया रहता है, जिसको जनवरी में लगेगा 25,000 रुपया होगा। जिसका जुलाई में लगता है अगर 27,320 रुपया रहता है तो जनवरी वाले का 26,520 रुपया रहेगा। यानी कि सक्षमता 2 वाले को दोस्तों
एक इंक्रीमेंट जो है सक्षमता 1 वाले से जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं वो हमेशा कम ही रहेगा। अगर टीटी पास शिक्षक की बात करें जो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 1 जुलाई को बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड के शिक्षक का, जबकि जो सक्षमता 2 या 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं उसका 27,320 रुपया पूरा 2025 में रहेगा, और 28,140 रुपया उसका जनवरी 2026 में होगा, और जुलाई में फिर ये 28,140 रुपया भर करके 28,980 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से जिसका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा 1 जुलाई को, और जनवरी में जिसका इंक्रीमेंट लगेगा 30,750 रुपया हो जाएगा, और जिनका 31,340 रुपया था स्थानीय निकाय के रूप में जनवरी में, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका जो जुलाई से जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया हो जाएगा, और सक्षमता 2 वाले का 31,670 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसके आधार पर आप अपना वेतन देख सकते हैं कि सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास का सैलरी डिफरेंस कितना होगा या सैलरी कितना होगा। ये जो मैं आपको सैलरी का गणना बता रहा हूं दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से 1 जुलाई 2025 से मैं बता रहा हूं। जैसे सक्षमता 2 पास जो शिक्षक हैं बेसिक पे 1 जुलाई 2025 को उनका बेसिक पे कितना 25,000 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं इंडेक्स 1 के अनुसार 58% DA, HRA, मेडिकल और NPS में 9,480 रुपया जमा होने के बाद जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 47,250 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 37,770 रुपया होगा। जो जुलाई से सैलरी होगा सक्षमता 1 पास शिक्षक का वो बेसिक पे 25,750 रुपया के आधार पर होगा, और वो इंडेक्स 2 के अनुसार हो जाएगा। 58% DA 14,935 रुपया हो जाएगा। HRA मेडिकल लगा करके 9,764 रुपया NPS अकाउंट का लगा करके जो टोटल उसका सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा, और इन हैंड जो सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा। यानी सक्षमता 2 वाले से सक्षमता 1 का वेतन अधिक होगा। कब से? 1 जुलाई से। अगर टीटी पास शिक्षक की बात करें सक्षमता 2 का, तो जुलाई में 1 जुलाई से उसका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। वो इंडेक्स 4 के अनुसार 58% DA, 5% HRA, मेडिकल लगा करके 10,360 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा, और ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया होगा, और इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया होगा। ये सक्षमता 2 पास शिक्षक का सैलरी होगा दोस्तों। इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया, या जो 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। लेकिन जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई को उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 5 में 58% DA, 5% HRA, मेडिकल और 10,671 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 42,392 रुपया होगा। तो ये सैलरी डिफरेंस हो गया दोस्तों। सक्षमता 2 पास वाले को जुलाई में जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 41,185 रुपया मिलेगा जो टीटी पास शिक्षक है जुलाई से। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में जो वेतन मिलेगा जो टीटी पास शिक्षक है 41,185 रुपया मिलेगा, और जो सक्षमता 1 पास है टीटी पास शिक्षक उनको 42,392 रुपया मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर 6-7 के शिक्षक की बात करें तो 29,850 रुपया जिनका बेसिक पे है, इसमें 58% DA, HRA, मेडिकल लगा करके 11,319 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा, और ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा जुलाई 2025 से, या कह सकते हैं कि अक्टूबर 2025 में। वहीं पर जो सक्षमता 1 पास किए हैं 6-7 के शिक्षक उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। इसमें DA, HRA, मेडिकल लगा करके 11,660 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 2006-7 के शिक्षक हैं या 7-8 के शिक्षक हैं, अक्टूबर का जो उनका वेतन होगा वो 44,910 रुपया होगा सक्षमता 2 वाले का, और सक्षमता 1 वाले का 46,234 रुपया होगा। 2003 से लेकर के 5 तक की अगर शिक्षक की बात करें दोस्तों, सक्षमता 2 पास शिक्षक का 1 जुलाई से वेतन या अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हो गया इंडेक्स 9 के अनुसार। 58% DA, 5% HRA, मेडिकल
₹12,009 उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, ₹59,598 उनका ग्रॉस सैलरी होगा, इन हैंड सैलरी ₹47,589 हो जाएगा। और 1 जुलाई को ही जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे ₹32,620 हो जाएगा। और ये जो होगा दोस्तों वो इंडेक्स 10 का अनुसार हो जाएगा। 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ₹12,370 इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो ₹61,357 होगा और इन हैंड सैलरी ₹48,987 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक जो 2003 और 5 के हैं उनका इन हैंड सैलरी अक्टूबर में ₹47,589 होगा। और जो टीटी पास जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं अक्टूबर में, उसको ₹48,987 उसका इनहेंस सैलरी बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक का वेतन और सक्षमता 2 पास शिक्षक का वेतन आप यहां से देख सकते हैं इंडेक्स के अनुसार कि आपका टोटल सैलरी कितना होगा या बेसिक पे कितना होगा। 1 जनवरी को अगर ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई से आपका वेतन कितना होगा, 1 जनवरी के बाद अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपका वेतन कितना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा। 1 जुलाई को जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा और जो वेतन अंतर होगा वो एरियर के रूप में दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।